नमस्कार डॉक्टर, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे साथियों प्लांट किंगडम का 50 ऐसे एमसीक्यू जो आपके फाइनल नेट 2024 में निश्चित रूप से आएगा। तो स्टार्ट हो जाइए। आज की 50 क्वेश्चंस करने के लिए फटाफट से शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समय तो बिल्कुल भी हम आपका लेने वाले नहीं है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो सभी लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कीजिए। पहला है, निम्न में से कौन सा एक विषम युग्मजीव प्रजनन का एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा विषम युग्मनजी यहाँ पे प्रजनन का जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है? बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और बारीकी से याद भी होगा। तो याद रखिएगा बॉल बॉक्स जो होता है ये विषम युग्मजी का उदाहरण यहाँ पे क्या है? प्रजनन का उदाहरण है, यानी बॉल बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैवाल में हो सकते हैं, आंसर भी साथ में है, आप लोग देख सकते हैं। अब ऐसा समय है, आंसर को छुपाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जो भी प्रश्न का आंसर है सभी को आपके सामने रख दिया जाए, यही आपके लिए और हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सवाल हो सकते हैं, जरा बताइएगा सवाल क्या हो सकते हैं, इसका आंसर जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। फटाफट से सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल हो सकते हैं आर्द्र पत्थरों पर, यानी जो सूखा होता है, यानी आंध्र मृदा और आंध्र काष्ठ पर हो सकते हैं, यानी कवकों के साथ सहचारता में हो सकता है, ये सभी पर हो सकता है। तो याद रखिएगा सवाल जो होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सभी सवालों में पाया जाता है। तो सभी सवाल में क्या पाए जाते हैं, जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस सभी सवाल में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा सभी सवाल में हमेशा पर्णहरित ए पाया जाएगा और पर्णहरित बी। निश्चित रूप से दोनों पर्णहरित मिलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अलग अलग सवाल में फिर से अलग अलग चेंज होता रहता है, लेकिन सभी सवालों में ये जरूर मिलेगा। दोनों को मिलना अति आवश्यक है सभी सवालों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा, तीसरा नंबर जवाब क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गिव मी राइट आंसर, प्लीज कमेंट इन बॉक्स। कोरेला नहीं है प्यारे साथियों, कोरेला नहीं है। हम यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलने आए हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी वालों के लिए शुद्ध क्लास है और बायोलॉजी वालों के लिए हिंदी में कम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाता है क्लास यूट्यूब पर, लेकिन हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर होइएगा। तो कोरेला नहीं है। तो कोरेला जो है याद रखिएगा सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक कोशिकीय सवाल है, प्रोटीन से भरपूर है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के संपूरक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए या जाता है। बिल्कुल कोरेला का उपयोग किया जाता है, बट सूक्ष्म जीवी के संवर्धन में उपयोग किया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। यस नो से काफी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये काफी कंफ्यूज भरा क्वेश्चंस भी होता है। चलते हैं आगे 5 नंबर पर। साइकस में क्या होता है? साइकस में जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बीजांड और लघु बीजाणु धानी एक ही बीजनपर्ण पर उपस्थित होते हैं, या लघु और गुरु बीजाणुपर्ण एक ही शंकु में उपस्थित होते हैं, नर शंकु गुरु बीजाणुपर्ण एक ही पौधे पर पैदा होते हैं, या नर शंकु गुरु बीजाणुपर्ण विभिन्न पौधे पर पैदा होते हैं। बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सवाल में पाए जाते हैं, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी सवाल में जो है क्या पाया जाता है? सभी लोग जो है अपना अपना आंसर जो है लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चंस और पूछे भी जाते हैं। तो सभी को इस बार डॉक्टर निश्चित रूप से बनना है और 4 देना है नीट के एग्जाम को। 72 स्कोर है, कम से कम आप लक्ष्य रखिए कि 700 तक आप पहुंच पाए। तो सभी सवाल में पाया जाता है। लक्ष्य को निर्धारित रखना कोई गलत बात नहीं है, याद रखिएगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप जो टारगेट बना के रखे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो सभी सवाल में पाया जाता है। तो आपने बताया था कि पर्णहरित ए और पर्णहरित बी जो है दोनों सभी सवालों में निश्चित रूप से पाया जाएगा। चलिए, बीज प्रवृत्ति के विकास में कहता है निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बीज प्रवृत्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम मानते हैं विषम बीजाणुकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बीज होगा, राइट आंसर होगा। विषम बीजाणुकता जो है बीज प्रवृत्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल, कृत्रिम वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो कृत्रिम वर्गीकरण जो है याद रखिएगा ये जो है जीव की प्रवृत्ति, निवास स्थान का उपयोग, इससे संबंधित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा
राइट होगा। क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर राइट होगा। अगला सवाल, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को कम समय में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहता है प्रवाह लाभ जरे पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है? तो ये साइकस में पाई जाती है। कहां पे? साइकस में ये जरे पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। चलिए, त्रिगुणित कहता है, त्रिगुणित यानी 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की घटना किसकी विशेषता है? तो ये जो है आवृत बीजी की विशेषता है। आवृत बीजी में ही त्रिगुणित भ्रूणपोष हो सकता है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर रखता है? तो शैवाल भूमि में जो है वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर रखता है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये एनाबीना, एनाबीना जो है प्यारे साथियों, ये शैवाल जो है भूमि में वातावरण में नाइट्रोजन स्थिर रखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, टेरिडोफाइट में पूधानी डैश में उपस्थित होती है? तो टेरिडोफाइटा में जो होता है पूधानी जो होती है, ये किस में उपस्थित होती है? तो बिल्कुल प्रोथैलस में उपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रोथैलस, ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से शैवालों का कौन सा समूह एल्जिन का उत्पादन करता है? एल्जिन, जी हाँ, एल्जिन जो है इसका उत्पादन कौन सा शैवालों का समूह करता है? क्या फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी करता है, रोडोफाइसी और फियोफाइसी करता है, या क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी, या केवल थियोफाइसी करता है?
लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पर निर्भर था? ये जो था प्यारे साथियों किस पर था? पुंगव की संरचना पर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक विषम युग्मकी प्रजनन उदाहरण है? तो विषम युग्मकी प्रजनन का जो उदाहरण है फ्यूकस होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिए। चलिए, प्रवाल मूल जड़ें क्लोराइड रूट्स पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ये साइकस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। जीवित संवहनीय पादपों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो सर्वाधिक जो प्राचीन है वो क्या है? फर्न। फर्न जो है काफी दिन से है, यानी सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। गलत कथन की पहचान करना है आपको यहाँ पे। तो गलत कथन कौन सा है, इसकी पहचान जरा कीजिएगा। कहता है कि संख्यात्मक वर्गीकरण सभी अवलोकन योग्य लक्षणों पर आधारित होता है, ये गलत है। संख्यात्मक वर्गीकरण में जनन लक्षणों को अधिक महत्व दिया जाता है, बिल्कुल। अन्य सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। शैवाल में प्रजनन किसके द्वारा होता है? शैवाल में जो प्रजनन होता है हमेशा कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार के हो सकते हैं शैवाल में, यानी ऑप्शन नंबर कुल मिला के डी जो होगा राइट होगा। स्पाइरोगैरा में आंतरिक निषेचन होता है यदि आप 3 तंतु सीढ़ी नुमा संरचना संयुग्मन द्वारा संयुग्मन कर रहे हैं। तो आप कहाँ युग्म बीजाणु प्राप्त करेंगे? तो ये जो प्राप्त करेंगे आप लोग या तो केंद्रीय या पार्श्व तंतु पर प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में चूसक परिग नली पाई जाती है? तो चूसक परिग नली जो है साइकस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। उच्च अपुष्प पादपों के सभी विभेदी अनावृत बीजी निम्नलिखित में से है किसके सिवाय? तो ये जो है एक स्वतंत्र हरे युग्मक की उपस्थिति के सिवाय। चलिए, पायरिनोइड बने होते हैं। पायरिनोइड किसके बने होते हैं? तो हमें आपको पता होगा प्रोटीन युक्त केंद्रक और स्टार्च युक्त आवरण से बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आकाशाभी नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं? याद रखिएगा स्पाइरोगाइरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व में नहीं होते? याद रखिएगा सिट्रस में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अगुणित द्विगुणित जीवन का जीवन चक्र नहीं होता है, फ्यूकस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो टोटल जो थे 56 नंबर क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, काफी वेटेज भी रखता है आपके एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन उम्मीद रहता है कि आपसे इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।